कुछ नहीं लाना तो कुछ वाले बात ठीक है, मैं देख लेता हूँ। बता दो सही यहीं आए आओ तो यहाँ पर देखिए, अभी मुझे कुछ कहना है और जो कहना है वो आप रिकॉर्ड कर लीजिए सब लोग। मैं भी रिकॉर्ड करवा रही हूँ। ठीक आ रहा है यहाँ? प्रीतम भी आ रहा है? आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं। बोलिए भारत माता की जय। अब थोड़ा शांति रखना सब लोग, क्योंकि मुझे सिर्फ 1-1.5 मिनट में ही कुछ आप हपना। प्रीतम की जीवन संगिनी प्रीतम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे चुनाव प्रचार की कमान संभालने के लिए गए थे। 89 के चुनाव में 89 तब से प्रीतम मेरे बहुत अनन्य सहयोगी बने और मेरे लिए कई बार उनकी जिंदगी दांव पे लगी। उन्होंने मेरे कहने पर शराब पीना छोड़ा। बहुत 30 साल हो गए उस घटना को। और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको चुनाव लड़ाया, हमने भी उनको चुनाव लड़ाया। आज प्रीतम भाजपा से निष्कासित हैं, फिर भी मैं उनके घर आई हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी में ये शिष्टाचार है कि हम पार्टी से निष्कासित नेता को भी सम्मान देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जयंत मलैया जी को दमोह में नोटिस मिला था और उनका बेटा पार्टी से निष्कासित है, लेकिन उनके परिवार में भाजपा के सभी नेता गए। तो अगर मैं आज प्रीतम के घर ना आऊं तो पिछड़े वर्गों को यही लगेगा कि हम उनके साथ अन्याय करती है हमारी पार्टी। तो इसलिए मैं प्रीतम के घर इसलिए आई हूँ क्योंकि प्रीतम ने बहुत बड़ी समाज सेवा की। जब 84 के दंगों में हजारों सिखों को यहाँ भून देने की तैयारी थी, तब प्रीतम ने जान की बाजी लगाई और आज वो लोग उनके लिए जान की बाजी लगाते हैं। और प्रीतम को आज मैंने एक बात समझाई है कि आप एक जाति विशेष के खिलाफ बोलें, ये अच्छा नहीं है। आप सभी गरीब वर्गों की आवाज रहे हो। प्रीतम ने पिछोर में सभी गरीब वर्गों की, असहाय और बेसहारा वर्गों की साथ दिया है। उसमें ब्राह्मण वर्ग भी रहा, सवर्ण भी रहे, पिछड़े भी रहे, दलित भी रहे और आदिवासी रहे। अचानक एक ऐसी बात का दुष्प्रचार बहुत जोर से हुआ और इसलिए आज मैंने उनको कहा है कि जब भगवान ने आपको बना दिया है, ओबीसी महासभा में आप एक महत्वपूर्ण बिंदु हो गए हो और भगवान ने आपको मसीहा बना दिया है गरीब वर्गों का, तो आप सभी गरीबों को, सभी अभावग्रस्त लोगों को एक जैसा देखो और आप इस पे फोकस करो कि प्राइवेट सेक्टर में भी एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। और जो आरक्षण मिला हुआ है वो कम नहीं होना चाहिए, 1% भी कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है, स्वास्थ्य का सेक्टर है, शिक्षा का सेक्टर है, उसमें भी सभी एसटी, एससी और ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए और गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने कहा प्रीतम को कि सबको अपने साथ, सब वर्गों को अपने साथ लेकर के चलो, क्योंकि एक बड़ी घिनौनी राजनीति होती है कि समुदायों को आपस में लड़ा दिया जाए। नहीं, पूरा संसार और खास करके भारतवर्ष, इसमें 2 ही जाति बची है, एक है सुविधा विहीन और एक है सुविधा युक्त। बस 2 ही जातियां हैं। कुछ के पास सुविधाएं हैं और कुछ के पास में सुविधाएं नहीं है। बस 2 ही जातियां बची हैं और इन दोनों का अच्छा सामंजस्य मोदी जी करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, रोजगार ये सभी वर्गों को मिल सकें। इसमें मोदी जी की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उसी मार्ग पर प्रीतम सिंह जी चलें, ये मैं आज उनको कहने के लिए आई हूँ। रिश्तेदारी तो उनकी उस परिवार से है जिसमें मैंने जन्म लिया और ये तो 2012 में जाके हुई है। हम तो प्रीतम को
जानते हैं 1989 से जब प्रीतम एक बहुत बड़ी टीम लेकर के खजुराहो में पहुंचे और मैं जब पहली बार 2 लाख मतों से, रिकॉर्ड मत था 2 लाख उस समय का मध्य प्रदेश का, उस समय चुनाव जीती। उसमें प्रीतम और जलालपुर गांव के नौजवान और आसपास के गांवों का नौजवान गए थे। वो भी प्रीतम के जैसे 60 साल के हो चले होंगे, वो लोग सभी लोग वहां पर गए थे। आज मैं प्रीतम के घर इसलिए आई हूँ क्योंकि वो और उनकी पत्नी बहुत लोगों का असहाय, विकलांग और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। पार्टी ने उनको निष्कासित किया हुआ है, ये पार्टी का अपना फैसला है और मैं इसमें कुछ बोलूँगी नहीं और इन सारी बातों में मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन मैं प्रीतम को फिर सलाह दूंगी कि संयत भाषा का प्रयोग करना है आपको, असंयत भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है। और आपकी लड़ाई बुराइयों से हो, कुरीतियों से हो, गलत रीति रिवाजों से हो, अंधविश्वासों से हो, और आपकी लड़ाई सभी गरीब वर्गों के लिए हो, जिसमें ब्राह्मण भी हो, वैश्य भी हो, क्षत्रिय भी हो। और उन्हें किया है पिछोड़ में वो ऐसा, उन्हें अपने आप को बनाया है। पता नहीं कैसे अचानक एक गलतफहमी हुई उनके बोलने से, उन्हीं की भूल से हुई हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रीतम ने नहीं बोला है, बोला और मैं गुस्सा बहुत हुई कि आपने ये क्या किया, माफी मांगी है तुरंत आकर, और ये गलत किया आपने। हम अगर इस तरह से जो अभावग्रस्त लोग हैं, सुविधाविहीन लोग हैं, अगर इस प्रकार से वो आपस में ही लड़ पड़ेंगे तो वो कैसे लड़ पाएंगे अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर के। हनुमान जी और जामवंती जी की सेना ने हमला बोला है, रीछों ने और बानरों ने, और लंका जला करके ध्वस्त कर दी, क्योंकि उनमें एकजुटता थी। जामवंत में पूछूं तो ही तो उचित सिखावंत दीजिए मोही। हनुमान जी कहते हैं जामवंती जी आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। तो जामवंती जी कहते का चुप साध रहे हो बलवाना, अरे बलवान तुम चुप होकर के क्यों बैठे हुए हो। बानरों और भालुओं की जो एकता थी और उनका उद्देश्य क्या था, बानरों और भालुओं का, उनको कुछ नहीं चाहिए था। अच्छा बताओ, बानर सोना लेके क्या करेगा और भालू सोना लेके क्या करेगा। भालू को घास अच्छी लगती है और बानर को जंगल के फल अच्छे लगते हैं, सोना तो वो खाएगा नहीं। तो वो किस बात के लिए लड़े, लंका पे किस बात के लिए हमला बोला, क्योंकि उनको लगा कि ये रावण अहंकारी है और अत्याचारी है, इसलिए। और इसने एक स्त्री का अपहरण किया है, एक आदर्श राज्य के राजा दशरथ की पुत्रवधू का, और मिथिला जैसे राज्य के राजा जनक की बेटी का अपहरण किया है इसने अपनी शक्ति का उपयोग लोगों के, ये जो लंका थी ये तो कुबेर की थी, ये रावण की थी ही नहीं, उसने छुड़ा ली, उससे छीन ली। सीता जी का अपहरण कर लिया, दूसरों का धन छीनना, दूसरों की स्त्रियों का अपहरण करना, यही तो रावण का स्वरूप है। और इसलिए बानरों और भालुओं को लगा कि ये बहुत बड़ा अन्याय है, और इसलिए वो इतनी ताकत से लड़े। मैं आपको बताऊं, जब आप अन्याय से लड़ते हो ना तो आपके अंदर बहुत ताकत आती है, लेकिन अगर उस अन्याय में आपके मन में ये आ गया कि मुझे उसके बदले में कुछ मिल जाए तो आपकी ताकत कम हो जाती है। आप देखिए, गांव की एक असहाय स्त्री को अगर एक बकरी भी धक्का मारते तो वो गिर जाएगी, लेकिन अगर तेंदुआ उसके बच्चे को उठाने आ गया तो वो लोग तेंदुआ से बढ़ जाती है कि, और वो तेंदुआ को परास्त कर देती है, भिड़ करके पकड़ के उसके दोनों पंजे, ताकत आ जाती है। उसको लगता है मेरा बेटा उठा रही है, ये मेरा बेटा उठा रहा है, मेरे साथ अन्याय कर रहा है, और एकदम से उसके अंदर ताकत आ जाती है। बानरों और भालुओं में वही ताकत आ गई थी। अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो अदम्य लालसा होती है वो व्यक्ति को शक्ति प्रदान करती है, और वो ऐसी शक्ति प्रदान करती है कि बानर, जिस रावण को, जो सहस्र बाहु को अपनी बाहों में दबाए हुए था नीचे, जिसके घर पे 9 ग्रह पूजा कर रहे थे, वरुण देव पानी भर रहे थे, अग्निदेव चूल्हा जला रहे थे, और इन सारे देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े थे, उनको बानर और भालुओं की सेना ने रौंद दिया। लंका धू धू करके जल गई और रामचंद्र जी को विजय दिलाई और राम राज्य की स्थापना की। जैसे राम राज्य की स्थापना में बानरों और भालुओं का ही योगदान रहा, इसी प्रकार से भारत में मोदी जी के राम राज्य की स्थापना में इस देश के गरीब, पिछड़े, दलित और शोषित और आदिवासी वर्गों का ही योगदान रहेगा, आप देखिएगा। और मोदी उन सबको समेट करके चल रहे हैं। अब प्रीतम जी निष्कासित हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं कहना है, और ऐसा बहुत कम हुआ है जब किसी निष्कासित नेता को पब्लिक ने हाथों हाथ उठा लिया, हम तो रह गए। ग्वालियर स्टेशन पर बहुत भीड़ है, कई इतनी भीड़ क्या है, मुझे बताया, कहीं हमारे परिचित जा रहे थे ट्रेन में, तो कुछ हो गया है क्या, तो लोगों ने बताया कि नहीं, प्रीतम आ रहे हैं, पार्टी से निकाले गए हैं और आ रहे हैं। मतलब जब तक पार्टी में हटे तब तक इतना नहीं उठाया, और पार्टी से निकाल दिया तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं प्रीतम, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। देखो इस तरह के लोग समझो, अपनी कीमत को समझो, सब गरीबों की आवाज बनो। सारे देश में अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं,
सवर्णों में भी अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं, उनकी भी आवाज बनो। तुम उनकी आवाज थे पिछोर में, सभी की, ब्राह्मणों की भी तुम आवाज थे, वो भी शोषण का सामंती, शोषण का, जुल्म का शिकार थे वो लोग, और प्रीतम उनके साथ भी खड़े हुए थे। ये भेद तुम्हारी गलती से हो गया, ये मतभेद जो हो गया ये तुम्हारी अपनी एक असंयत भाषा से हो गया। अब इसको तुमने माफी मांग करके ठीक कर लिया। माफी नहीं देना ही अब अपराध है, क्योंकि माफी मांग के अपने अपना धर्म इसने पूरा कर लिया। हाथ जोड़ के माफी मांगी, पांव पकड़ के माफी मांगी। अब अगर माफी नहीं दी गई तो ये बड़ी भारी भूल है कि अगर इसके बाद भी माफ नहीं करोगे तो आप चाहते हो कि लोग गलतियां करते ही रहे। हाँ, अगर लोग अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हैं तो उनको पूर्ण संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। और इसलिए मैं प्रीतम को पूरी तरह से आशीर्वाद देने आई हूँ। गरीबों की, शोषितों की हमेशा आवाज बने रहना, हमेशा उनके साथ खड़े रहना। देखो तुम्हारे साथ लोग ऐसे खड़े हो गए जैसे कि तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं मैंने लोग देखे, जैसे कि अब देखे। बुराइयों से, दुर्व्यसनों से लोगों को दूर करो, शराबबंदी की तरफ बढ़ाओ, समाज को शराबबंदी की ओर अग्रसर करो। और तुम लोग भी मेरे साथ में हाथ उठाओ कि देसी गाय का दूध पियोगे लेकिन शराब नहीं पियोगे। उठाओ हाथ, ईमानदारी से उठाना। नहीं उठाओगे तो मैं मारूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ, पिटाई नहीं होगी। भारत माता की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय। बहुत आनंद आया, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। अगर भाई के साथ नाइंसाफी हुई तो इसका कोई रास्ता नहीं। अब मुझे जहाँ बात कहनी होगी, और कौन सी नाइंसाफी हुई, जनता ने इंसाफ कर दिया, साथ खड़ी हो गई उनके, सबके जनता ने इंसाफ कर दिया। देखिए, असंयत भाषा का प्रयोग तो हुआ था। बुराई और अंधविश्वासों के खिलाफ बोलते समय भी ये ध्यान रखना है कि वो सब जातियों में व्याप्त है, खाली एक जाति में नहीं। अब क्या मंगा रहे हो? मत पिलाओ ना भाभी, कुछ काजू किशमिश रखे दे मंगवा। सामने बैठ जाना, सामने कुर्सी है। अरे ठीक है, आप बात करना। फ्रूट मंगा ली, फ्रूट लिया लिया। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? चलिए डालेंगे बेटा। अच्छा, अभी भी देख सकता हूँ। तो जलालपुर के हो के आसपास के भी हो? जलालपुर, भिंड भी है, ग्वालियर, सब जगह की। सभी लोग एकजुट रहो और सभी वर्गों को साथ रखो। जो भी अभाव दीदी हम लतपुर से ग्रस्त हैं उनको लतपुर के हैं। हमें क्या नहीं कह रहे, हम पीछे रुके हैं तो नाम नहीं जाना। चला जाए। अब तुम्हारे वो काजू किशमिश दीदी जी प्रसाद तो ले जाओ। हाँ, क्योंकि मेरे को एक खजाना है ना उनका, माता का खजाना बोलते हैं ना इसको। उसी से आपको शरबत कर दिया, आपको दे दिया खजाना। खजाने के साथ खाना प्रसाद भी है ना, थोड़ा सा खोल देना। और ये पूजा के यही लेके जाते हैं ना प्रीतम, तो गाड़ी में रखवा, हमें जाना है ना, बहुत दूर जाना है। मैं जोशीमठ जा रही हूँ जहाँ दरार आ रही है। अच्छा, वहाँ पर हाँ, तो फिर तुम्हारा एक मिनट सारे लोग यहीं खड़े ना, कोई गए ही नहीं गए। जो हम गाड़ी में रख लेंगे, आपके साथ सब ले लेंगे। जोशीमठ में तुम लोग बैठ जाओ। बैठ तो देर मत करो ना, बैठ रहो, बैठ जाओ। आने वाले लोग पीछे की तरफ लो, पुलिस में भिजवाओ, साथ हो जाए। सबको भिजवा दीजिए पीछे। लो चाचा, भिजवाओ तो सबको पीछे। जितने जल्दी खा लोगे उतनी जल्दी रवानगी हो जाएगी।
ये दिन एक ही था। पहले माता का प्रसाद था। वैष्णो देवी खजाना जी में डाल लो, खड़े रहो। जाओ जी संग मजा आता है। हाँ लेकिन फिर भी तुम बैठे ही रहो, तुम जो भी हो। और चल भी नहीं लेना। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये रख लेंगे वैष्णो देवी का प्रसाद। ले लो गाड़ी में रखवा दी मेरा पास। जय श्री राम। अब तो उठ जाओ। अब रोड तो खा लो यार। तुमने हाथ ना उड़ाओ ऊपर।